देखिए हमारा पिछले 2 दिनों से एक प्रिफर्ड पिक था टाटा मोटर्स, उसमें काफी बड़ा गेन देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे सिलेक्टिव ओपन अप थीम पे जम के आपको खरीदारी करनी चाहिए। मेरे हिसाब से पॉलिसी कुछ भी आए बट ओपन अप थीम का मोमेंटम बरकरार रहेगा। इंडियन होटल एक काउंटर है जहां पे मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। यहाँ पे मुझे 10% के मोमेंटम लग रहे हैं। स्टॉक ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन को हाईएस्ट डेली क्लोज दिया था, 8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप चल रहे हैं काउंटर में मोमेंटम बनना चाहिए। तो 195 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल खरीदारी की सलाह रहेगी। आपको 222 यानी मौजूदा लेवल से 8% तक के अपसाइड यहां पे मिलने चाहिए। ओके, इंडियन होटल्स पे आपकी नजर है, 204 पे ट्रेड करता हुआ 4% ऊपर। और देखिए अभी पॉलिसी से पहले इंडिसेस ने एक गैप अप ओपनिंग के बाद हल्का सा बैकफुट पे आना ठीक समझा, तो ये अच्छी बात है। एक डे ट्रेडर के लिए अगर आप देखें अच्छी बात है कि इंडेक्स ने शुरुआत में खुलते ही साथ माइलेज नहीं ले लिया। और दूसरी बात, अपने ट्रेड देने से पहले ये देखिएगा कि जो बाजार है ना वो एनबीएफसीज और बैंक से थोड़ा हट के दूसरे सेक्टर पे फोकस कर रहा है, जैसे ऑटो हो गया, मेटल्स हो गया, और कुछ अगर आप देखें डिफरेंट थीम के स्टॉक्स हो गए, जैसे इंडियन होटल्स हो गया, डेल्टा कॉर्प हो गया, केमिकल्स में यूपीएल हो गया, पीवीआर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, कुछ ऐसे स्टॉक्स पे फोकस कर रहा है। तो थोड़ा सा हट के एनबीएफसी से और बैंक से एक डिस्टेंस मेंटेन करके बाजार चल रहा है। दैट्स गुड। अब आते हैं, काम करते हैं राजेश पालवी जी के पास। राजेश जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड पोस्ट ओपनिंग क्या होगा? वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कि मेटल सेक्टर को यहाँ पे देखना चाहिए, और जिस तरीके से टाटा स्टील में ओपनिंग के बाद से बाइंग एक्शन बन रहा है, तो टाटा स्टील यहाँ पे मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा। ओपनिंग के बाद 1313-14 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। और हमें लगता है जिस तरीके से टाटा स्टील में आज ओपनिंग के बाद से एक्शन बना है, ये स्टॉक में 1345 से 1355 ये दो टारगेट इंट्राडे बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। करंट लेवल से 1302 ये स्टॉप लॉस लेके टाटा स्टील बाय करने की सलाह रहेगी। स्टील आप बाय करेंगे, पिक करेंगे लॉन्ग साइड पे, और आपको यहाँ पे कन्विक्शन बन रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस की स्क्रीन पे रखिएगा, और पालवी साहब का व्यू। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड पोस्ट ओपनिंग? वीरेंद्र जी, मुझे थोड़ा फार्मा यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे फार्मा में लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी है, जैसे कि अगर आप जैसे परसों बात किया था, ग्रैन्युल्स की बात की थी, आप यहाँ पे स्ट्राइड फार्मा देखिए। अगर आज मुझे कुछ लेना है तो देखिए स्ट्राइड फार्मा 592 पे ये ट्रेड हो रहा है, आपका स्टॉप लॉस होगा 580, और अगर हम सही ठहरे तो इसका इंट्राडे का टारगेट होगा 615 का, 615 से 620 ये स्ट्राइड का इंट्राडे टारगेट है। स्ट्राइड्स फार्मा में खरीदारी करने का कॉल। क्विकली सबके कॉल्स रैप अप कर देता हूं, उसके बाद बताता हूं जो स्टॉक्स इन न्यूज खबरों वाली पॉकेट्स हैं वो कैसा रिएक्शन दे रही हैं। लेकिन पहले एक्सपर्ट्स के व्यूज ले ली जाएं, उनकी प्रेफर्ड पिक्स पोस्ट ओपनिंग ले ली जाएं। रचना, कुछ रडार पे आया? जी, मेरी एक नजर ग्लेनमार्क पे है। ग्लेनमार्क इज लुकिंग गुड एट 585 फ्यूचर्स, एंड जब तक ये 516 सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे 530 और 35 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। अभी 25 पे है। स्ट्राइड्स फार्मा के बाद ग्लेनमार्क फार्मा, तो फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस पसंद आ रही है, और ओपनिंग के बाद से देखिए क्या मूव्स आने शुरू हैं। तो ग्लेनमार्क फार्मा को रडार पर रखिए, इन लेवल्स पर भी स्टॉक में खरीदारी करी जा सकती है। मानस, देखिए जो मेरी नजर है वो शैलेट होटल पे है। उसका रीजन मैं बताऊं, एक रैली देखने को मिली थी 180 से लेकर 250 तक, उसके बाद 8 से 9 सेशन का कंसोलिडेशन, और फाइनली शैलेट होटल ने आज एक ब्रेकआउट दे दिया है। 254 के लेवल्स ब्रीच हुए हैं, यहाँ पर बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो 242 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और 275 के टारगेट सेट करिए। गजब कर रहे हैं। इंडियन होटल्स भी पिक आया, शैले होटल्स आपकी स्क्रीन पर। एक बार होटल्स का पैक दिखाना डायरेक्टर साहब। आज मूवमेंट के पीछे एक और रीजन हो सकता है भाई। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से अपडेट आया कि 15 तारीख से हिंदुस्तान में चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जो फॉरेनर्स आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, उनको वीजाज दिए जाएंगे। तो एक और ओपनिंग अप की तरफ कदम। दूसरा, महेश आपका विलियम ओनील का एस्टैब्लिशमेंट है क्या यूके में? हाँ बिल्कुल है सर। तो आप जा सकते हो। अब आप अलाउ कर दिया उन्होंने कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो अब हमने जो आर्म ट्विस्टिंग करी थी उसका फायदा मिल गया है। वो आर्म ट्विस्टिंग क्या थी? हमने कहा था भाई क्विड प्रो के होगा, आप नहीं अलाउ करोगे तो हम नहीं अलाउ करेंगे। अब यूके कह रहा है नहीं साहब हम अलाउ कर रहे हैं, 2 वैक्सीनेटेड हैं आप लोग, डुअल वैक्सीनेशन है, फुली वैक्सीनेटेड हो तो आप भी ट्रैवल कर सकते हो इंडिया से यूके। तो अब हम उस कैटेगरी में आ गए, पहले हमें ब्लैकलिस्ट कर रहे थे वो लोग। तो ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मूव था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये शायद होटल्स पे होगा, मैं इस होटल्स पे आगे चर्चा भी करूंगा, लेकिन अभी पिक्स लेने का समय। गाबा सर, क्या रडार पर?
मुझे बजाज ऑटो अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि आप मुंह 3925 वहां तक जाना चाहिए, स्टॉप होगा 2825। और दूसरा है मदरसन सुमी, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, अपसाइड पॉसिबल है 250 देख सकते हैं, स्टॉप 235 का होगा। क्विकली ओपनिंग ट्रेड जो स्क्रीन पे आ जाएंगे, दो होटल स्टॉक्स हैं, इंडियन होटल्स, शैले होटल्स, दो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, स्ट्राइड्स फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, इसके अलावा बजाज ऑटो, मदरसन सुमी ऑटो पैक में से, और पालिया साहब कह रहे हैं टाटा स्टील, और टाटा स्टील इनफैक्ट बढ़िया मूव दिखा रहा है, इंट्राडे चार्ट दिखाइएगा, मेटल्स में बढ़िया, ना सिर्फ टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील को भी स्क्रीन पे दिखाइएगा, ये चाइना फैक्टर एट प्ले है, ध्यान रखिएगा। मार्केट्स खुले 6 दिन बाद, मजबूती के साथ खुले, चाइना का पीएमआई आंकड़ा उम्मीद से बेहतर है, सुबह नीरज वाजपेयी से जब बातचीत हो रही थी तो हाईलाइट भी कर रहे थे, तो ये सब रीजन है कि मेटल्स में बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, ऊपर से कमेंट्री की प्राइसेस अब राइज करने बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रेशर्स पास ऑन करने की तैयारी हो रही है। तो ऐसे में कोई और स्टॉक भी रडार पे आया है क्या पालिया साहब आपके, टाटा स्टील के अलावा? तो बिल्कुल देखिए आशीष जी, टाटा स्टील पे तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट जो हमने 1345 सजेस्ट किया था, ऑलमोस्ट स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेल करते जाएं स्टॉक में, और हमें लगता है कि और भी यहाँ से मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम बनते हुए दिखेगा, तो मेटल स्टॉक्स तो फोकस में रहेंगे ही आज के सेशन में। जो स्टॉक एक और यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है जिंदल स्टील एंड पावर का, 421 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इसमें भी एक बुलिश पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, और जिस तरीके से मेटल स्टॉक्स में मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है जिंदल स्टील एंड पावर को यहाँ पे बाय करना चाहिए 421 में। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 416 का, टारगेट जिस तरीके से बने हैं इसमें रिवर्स